यहाँ से शुरू करें। इंट्रो म्यूजिक विथ कथा क्षितिज, लोगो फेड्स इन एंड देन फेड्स आउट। नमस्ते दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरेंगे जो सदियों से हमारी कल्पना को प्रेरित करता रहा है। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार और उस महान जलप्रलय का अनसुलझा रहस्य, जिसके बारे में हमारी पौराणिक कथाएं सदियों से बताती आई हैं। कल्पना कीजिए, युगों पहले की बात है। पृथ्वी पाप और अन्याय से त्रस्त थी। देवताओं और असुरों के बीच शक्ति का संतुलन बिगड़ गया था। चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। ऐसे समय में भगवान विष्णु, जो ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, ने मानवता को बचाने का निश्चय किया। उन्होंने मत्स्य अवतार लिया, एक विशाल मछली का रूप। कहानी शुरू होती है राजा सत्यव्रत से, जो एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने अपनी अंजलि में एक छोटी सी मछली पाई। दयालु हृदय से उन्होंने मछली को वापस पानी में छोड़ने की सोची, लेकिन मछली ने उनसे प्रार्थना की कि वे उसे बचा लें, क्योंकि बड़ी मछलियां उसे खा जाएंगी। राजा सत्यव्रत का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। आश्चर्य की बात ये थी कि मछली पल भर में इतनी बढ़ गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। तब राजा ने उसे एक मटके में रखा, पर मटका भी तुरंत छोटा पड़ गया। अंत में राजा ने मछली को नदी में छोड़ दिया, लेकिन वो इतनी विशाल हो गई कि पूरी नदी में समा नहीं पा रही थी। तब राजा सत्यव्रत को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने मछली से पूछा, हे देव, आप कौन हैं? मछली रूपी भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मैं भगवान विष्णु हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ कि 7 दिन में पृथ्वी पर एक भयंकर जलप्रलय आने वाला है। सारी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। भगवान विष्णु ने राजा को एक विशाल नाव बनाने का आदेश दिया और उसमें सभी प्रकार के बीज, जड़ी बूटियां और प्राणियों के जोड़े रखने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ऋषिगण और सप्तर्षि भी उस नाव में सवार होंगे। जब प्रलय का समय आया तो समुद्र उफान पर आ गया। वर्षा इतनी भयानक थी कि नदियां और तालाब सब कुछ डूब गया। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु के आदेशानुसार नाव बनाई और उसमें सब कुछ रख दिया। तभी एक विशाल मछली प्रकट हुई, जिसके सिर पर एक सींग था। राजा ने नाव को मछली के सींग से बांध दिया। मत्स्य अवतार वाली मछली उस नाव को प्रलय के भयानक जल में खींचती रही और उसे सुरक्षित हिमालय की चोटी तक ले गई। प्रलय के शांत होने तक भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत और अन्य प्राणियों की रक्षा की। कहा जाता है कि राजा सत्यव्रत ही अगले मनवंतर के मनु बने और उन्होंने नई सृष्टि का आरंभ किया। ये कहानी हमें भगवान विष्णु के अपने भक्तों के प्रति करुणा और दायित्व का बोध कराती है। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या इसमें किसी वास्तविक घटना का संकेत छिपा है? क्या यह महान जलप्रलय, जिसका वर्णन मत्स्य अवतार की कथा में है, वास्तव में हुआ था? और यदि हाँ, तो इसका कारण क्या था? वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। कुछ का मानना है कि यह किसी उल्कापिंड के गिरने या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुई सुनामी का प्रतिनिधित्व करता है। अन्य का मानना है कि यह हिमयुग के अंत में समुद्र के जलस्तर में वृद्धि का प्रतीक है। वास्तविकता चाहे जो भी हो, मत्स्य अवतार की कथा हमें ये याद दिलाती है कि परिवर्तन और विनाश जीवन का एक अभिन्न अंग है, और यह भी कि आशा और पुनर्जन्म हमेशा संभव हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। तो दोस्तों, मत्स्य अवतार और महान जलप्रलय का रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमारी कल्पना को पंख देता है। कथा क्षितिज में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम एक और दिलचस्प कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद। आउट्रो म्यूजिक विद कथा क्षितिज, लोगो फेड्स इन।